एवरीवन, हियर इज मिसेस सुमनप्रीत कर। आज हम बात करने जा रहे हैं राइटिंग मॉड्यूल के बारे में। आज मैं करूँगी टास्क 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एसपी एजुकेशन टीवी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस टास्क 2। जैसे आप सभी जानते हो कि मैं क्यू कार्ड्स की वीडियो अपलोड करती हूँ डेली। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं टास्क 2 की वीडियोस भी अपलोड करूँ, और उन्होंने बोला था कि मुझे टू व्हाट एक्सटेंट जो टाइप है वो समझानी चाहिए वीडियो पे। आज मैं ये वीडियो में आपको टास्क 2 की जो टू व्हाट एक्सटेंट वाली टाइप है वो करवाने जा रही हूँ। और ये टॉपिक ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट भी है, और आपको गूगल पे भी ऐसे आइडियाज़ नहीं मिलेंगे जो मैं इसमें डिस्कस करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टास्क 2। और हाँ, एक बात और, मेरे आपकी हेल्प से 4K सब्सक्राइबर जो हैं वो होने वाले हैं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और मैं ट्राई करूँगी कि अगर आपकी हेल्प से, और अगर आप मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर करते हो और मेरे 10K सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो तब मैं ट्राई करूँगी, और ऑब्वियस है कि मैं 4 मॉड्यूल्स जो है वो अपलोड करूँगी यूट्यूब पे, ताकि आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प हो सके। इसलिए जल्दी से जल्दी आप मेरा चैनल शेयर कर दीजिए। इट विल बी अ ग्रेट फेवर फॉर मी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। टॉपिक इज़ सम पीपल से दैट म्यूज़िक इज़ अ गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड एजेस टुगेदर। कुछ लोग सोचते हैं कि जो म्यूज़िक है ये अच्छा तरीका है अलग अलग कल्चर और एजेस के लोगों को एक साथ लेके आना। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? किस हद तक आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हो और डिसएग्री हो? अब आप सोचो कि आपके पास ज़्यादा एग्री के पॉइंट है या डिसएग्री के। आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री हो या नहीं? क्या आपको भी लगता है कि जो म्यूज़िक है वो अच्छा तरीका है लोगों को एक साथ जो है वो टुगेदर करने का? अगर हाँ, तो आप एग्री के पॉइंट सोच के लिखोगे, और BP1 और BP2 में आपके होंगे एग्री के पॉइंट। और अगर आपको लगता है कि जो डिसएग्री है इस स्टेटमेंट के साथ, तो आपके BP1 और BP2 में होंगे डिसएग्री के पॉइंट। और इसमें हमारा जो BP3 होगा वो होगा डिसएग्री का अगर आप एग्री हो। अगर आप डिसएग्री हो तो BP3 जो होगा वो होगा अग्री का। आपको जैसे बेसिकली मैंने वीडियोस में पहले भी बताया कि टू व्हाट एक्सटेंट जो हमारी टाइप होती है ये हमारी होती है 70-30% टाइप। और 70-30 मीन्स आपको 2 BP एक साइड के लिखने होते हैं और 1 BP जो है वो एक साइड का लिखना होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी जर्नल लाइन से कि इसके थीसिस कैसे बनाते हैं। पहले थीसिस पे आते हैं। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, music plays an indispensable role to mitigate the gap between different culture and individuals of varied age groups. In the present scenario कि इस ज़माने में म्यूज़िक जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इंडिस्पेंसिबल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। टू मिटिगेट यहाँ पे हमारा गैप वर्ड है जिसका मतलब होता है रिड्यूस द गैप रिड्यूस करने के लिए अलग अलग कल्चर में और जो अलग अलग एज ग्रुप के इंडिविजुअल हैं उनमें। अब ये हमारा हो गया जर्नल लाइन। उसके बाद हमने करना है रिफ्रेश हमारे स्टेटमेंट को। जैसे यहाँ पे है सम पीपल को आप लिख सकते हो फ्यू मासेस। देन जैसे यहाँ पे म्यूज़िक इज़ गुड वे ऑफ ब्रिंगिंग पीपल है तो इसको आप अपने वर्ड्स में चेंज करके लिख सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं कैसे लिख सकते हो। आप लिख सकते हो ओइंग टू विच। ओइंग का मतलब होता है ड्यू, कि इसलिए फ्यू मासेस डीम दैट। फ्यू मतलब सम का सिनोनिम, मासेस पीपल का सिनोनिम, से डीम का सिनोनिम। फ्यू मासेस डीम दैट इट इज़ द बेस्ट वे टू ट्यून मासेस ऑफ डिस्टिंक्ट एजेस एंड एथनिसिटी यूनिफाई। कि जो म्यूज़िक है वो बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ बोल सकते हो कि ये बेस्ट वे है लोगों को जो अलग अलग एज ग्रुप के हैं और अलग अलग ट्रेडिशन के हैं। एथनिसिटी का मतलब होता है ट्रेडिशन, कि अलग अलग ट्रेडिशन के हैं उनको यूनिफाई करने का। यूनिफाई मतलब टुगेदर। आई अकॉर्ड विद दिस नोशन टू अ लार्ज एक्सटेंट। मैं इसके साथ ज़्यादा हद तक क्या है एग्री हूँ। अकॉर्ड का मतलब होता है एग्री। देन
This disquisition intends to analyze the both views in the forthcoming paragraphs. This disquisition का मतलब होता है ऐसे कि इस ऐसे में मैं क्या एनालाइज करने जा रही हूँ. एनालाइज की जगह पे आप एलुसिडेट भी लिख सकते हो. द बोथ व्यूज़, क्योंकि ये 70-30 है तो इसलिए हम लोग बोथ व्यूज़ लिखेंगे. अगर आपने रीजंस लिखनी है बिहाइंड द व्यू पॉइंट तो आप ये बात भी लिख सकते हो. इन द फोर्थ कमिंग पैराग्राफ, फोर्थ कमिंग होता है अपकमिंग, जो आगे आने वाले पैराग्राफ्स हैं उनमें. सो यहाँ पे ऐसे करके हमारी जो थीसिस है वो कंप्लीट हो जाती है. सो अब हम करते हैं BP1. BP1 को आप स्टार्ट कर सकते हो टू कमेंस विद के साथ. टू कमेंस विद हमारा यहाँ पे एक इनिशिएटर है. आप लिख सकते हो टू कमेंस विद देयर आर मल्टीफेरियस रीजंस बिहाइंड दिस. मल्टीफेरियस मतलब मैनी, कि बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के लिए हमारा एक कनेक्टर है कि जो पहला पॉइंट है वो क्या है. म्यूज़िक इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स. जो म्यूज़िक है एक तरह का बेस्ट आर्ट है, इसको कंसिडर किया जाता है बेस्ट आर्ट एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स एंड फीलिंग्स. जो म्यूज़िक है उसको कंसिडर किया जाता है बहुत ही अच्छा आर्ट एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग एंड वर्ड्स टू अदर्स, दूसरों को, बाय इनकॉर्पोरेटिंग साउंड्स ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट. इनकॉर्पोरेटिंग कहने का मतलब अलग अलग जो साउंड्स है उसको कलेक्ट करके, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की साउंड को कलेक्ट करके उसको एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को, अपने वर्ड्स को दूसरों को. दस पीपल डेवलप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद ईच अदर. इसके साथ क्या होता है कि जो लोग हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो डेवलप करते हैं एक दूसरे के साथ, रिगार्डलेस ऑफ कल्चर एंड एजेस, बिना भेदभाव के, कल्चर या एज, चाहे कल्चर का चाहे एज के गैप को बिना सोचे उसके बारे में, वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है अपने बीच में डेवलप करते हैं. एक पॉइंट आपका हो गया ये. देन मोर ओवर करके आपने सेकेंड पॉइंट लिखना है. मोर ओवर हमारा यहाँ पे एक कनेक्टर है. जब भी आपने एक पॉइंट जो है वो फिनिश करना है उसके बाद आप एक कनेक्टर लगाओगे, देन सेकंड पॉइंट शुरू करोगे. कनेक्टर के बाद आपने कॉमा लगाना है. देन आप बोलोगे एक पॉइंट नेक्स्ट है, म्यूजिक इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री ऑल्दो द लिरिक्स आर इन द डिफरेंट लैंग्वेज बट द रिदम स्टिल रेजोनेट द डीप इन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर. आप बोल सकते हो कि म्यूज़िक जो है वो कोई लैंग्वेज नहीं है किसी पर्टिकुलर कंट्री की. कहने का मतलब म्यूज़िक कोई लैंग्वेज नहीं है, हालांकि जो लिरिक्स हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं, बट जो रिदम है, रिदम मीन्स साउंड है, स्टिल रेजोनेट. रेजोनेट हमारा यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कोई जो साउंड है वो ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक जो है वो माइंड में रहना, डीप साउंड माइंड में रहे. रेजोनेट द डीप इन द हार्ट, कहने का मतलब कोई साउंड जो रिदम है वो स्टिल जो रेजोनेट है रहती है डीप इन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस, मतलब ऑडियंस के मन में रहती है. जैसे हम लोग लिरिक्स हमें याद नहीं होते अगर हम लोग कोई भी म्यूज़िक सुनते हैं, बट जो उसकी साउंड होती है वो म्यूज़िक होता है वो हम लोग अक्सर गुनगुनाते हैं. तो वही चीज़ जहाँ पे बोली गई है कि वो अक्सर जो है वो मन में रहती है, चाहे डिफरेंट कल्चर जो ऑडियंस है डिफरेंट कल्चर से क्यों ना बिलोंग करती हूँ. दस इट एरेडिकेट द गैप बिटवीन द मासेस ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर एंड एज एंड दे बिकम ग्रीगेरियस. ये क्या करता है, एरेडिकेट करता है. एरेडिकेट का मतलब होता है मिटिगेट, जैसे आपको वर्ड बताया था मिटिगेट मतलब रिड्यूस, तो रिड्यूस का एक सिनोनिम एरेडिकेट भी होता है. ये कम करता है गैप बिटवीन द मासेस जो अलग अलग कल्चर के होते हैं और अलग अलग एज के होते हैं. और इसके साथ क्या होता है कि दे बिकम ग्रीगेरियस. ग्रीगेरियस हमारा यहाँ पे एक वोकैब वर्ड है जिसका मतलब होता है सोशलेबल, कि जो लोग हैं वो सोशलेबल बनते हैं, एक दूसरे के साथ उनका भेदभाव पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है. सो ऐसे करके हमारा BP1 यहाँ पे फिनिश हो जाएगा. BP1 ने हमने बता दिए 2 पॉइंट्स. अब हम आते हैं हमारे BP2 पे. जब आपने BP2 स्टार्ट करना है टू व्हाट एक्सटेंट में, तो आप उसका जो इनिशिएटर है वो लगा सकते हो फर्दर एडिंग टू इट. फर्दर एडिंग टू इट मतलब कि इसमें ही ऐड करने जा रही हूँ BP1 में ही. सॉन्ग इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट साइकोलॉजिकल थेरेपी फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. जो सॉन्ग्स हैं उसको कंसीडर किया गया है एक बेस्ट साइकोलॉजिकल थेरेपी. साइकोलॉजिकल मतलब माइंड के साथ जो रिलेट होता है उसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं, कि माइंड के साथ
कहने का मतलब अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसके लिए जो थेरेपी यूज़ होती है वो सॉन्ग्स की होती है। म्यूज़िक जो है वो एक थेरेपी है, उसको कंसीडर किया गया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। एज म्यूज़िक एंड रिदम हैव द एबिलिटी टू हील द वाउंड्स, क्योंकि म्यूज़िक और उसकी जो रिदम है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हील कर सकते हैं। हील होता है भर सकना, ठीक है, किसी चीज़ को पूरी तरह से कवर कर देना। हील द वाउंड्स, वाउंड्स होते हैं जख्म, जख्म भरने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, टू साइट एन एग्जाम्पल। अगर आपने ये नहीं यूज़ करना, वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है, तो आप इसकी जगह पे टू एपिटॉम भी लिख सकते हो। टू एपिटॉम, EPITOME। टू एपिटॉम का मतलब भी होता है फॉर एग्जाम्पल। आप बोल सकते हो एम्पल मासेस आर सफरिंग फ्रॉम इंसोमनिया इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज। जो एम्पल मासेस है, एम्पल मीन्स मैनी, जो एम्पल लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं इंसोमनिया से। इंसोमनिया का मतलब होता है अनिंद्रा। जो लोग जो है ज़्यादा देर तक जागते हैं और बाद में वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं डे टाइम, तो वो चीज़ क्या है, अनिंद्रा रहता है, तो उसको बोलते हैं इंसोमनिया। तो सफ़र कर रहे हैं बहुत सारे लोग इंसोमनिया से इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज की, मतलब ये मैटर नहीं करता कि उनकी एज क्या है। बच्चे भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और बड़े भी। सो उससे नेक्स्ट हम करेंगे। सो द फिजियोथेरेपिस्ट गेट हेल्प ऑफ म्यूज़िक फॉर ट्रीटमेंट। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, जो वो थेरेपी करते हैं, वो हेल्प लेते हैं म्यूज़िक की फॉर ट्रीटमेंट। टू गेट रिड ऑफ, टू गेट रिड ऑफ हमारा जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ दिस डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर से छुटकारा पाने के लिए। एंड कल्टिवेट हेल्थी रिलेशनशिप, और हेल्थी रिलेशनशिप नए बनाने के लिए। डिसऑर्डर जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंसोम्निया की, तो यहाँ पे डिसऑर्डर का मीन्स है इंसोम्निया। सो ये हमारा हो गया BP2। BP2 में हमने 1 पॉइंट और +1 एग्जाम्पल लिख दिया। सो टोटल हमने एग्री के पॉइंट जो यहाँ तक लिखे हैं वो हमने लिखे हैं 3 पॉइंट विद 1 एग्जाम्पल। सो अब हमने करना है BP3। तो जो हमारा BP3 होगा वो हम अदर हैंड लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप कनेक्टर यूज इनिशिएटिव यूज़ कर सकते हो। ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड, पैराडॉक्सिकल साइड मतलब फ्लिप साइड। जहाँ तो लिख सकते हो ऑन द फ्लिप साइड, जहाँ लिख सकते हो ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड, जहाँ आप इसकी जगह पे लिख सकते हो ऑन द अदर हैंड। ये भी हमारा एक इनिशिएटर हो सकता है BP3 के लिए। उसके बाद कॉमा डाल के आप स्टार्ट कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे वो बात करनी है, ऑन द अदर हैंड बात करने जा रहे हैं कि जो लोग इसके साथ एग्री नहीं है, क्योंकि आप इसके साथ एग्री हो इट मीन्स कि बाकी जो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एग्री नहीं है, क्योंकि ये टू वर्ड एक्सटेंड है तो हमने बोथ साइड के व्यू लिखने हैं। तो जो एग्री नहीं है वो क्यों एग्री नहीं है वो पॉइंट हम BP3 में देंगे। जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ऑन द पैराडॉक्सिकल साइड few masses deem that music is not the optimum way to bring people of distinct culture together। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो म्यूज़िक है वो ऑप्टिमम वे नहीं है। ऑप्टिमम वे, नॉट द ऑप्टिमम वे मतलब अच्छा तरीका ना होना। ऑप्टिमम वे हो अच्छा तरीका, नॉट द ऑप्टिमम वे अच्छा तरीका नहीं होना। लोगों को एक साथ इकट्ठे करना। डीम मतलब थिंक, अगर आपने जैसे इंट्रो में डीम लिखा है वर्ड, तो यहाँ पे आप रेकॉन वर्ड भी लिख सकते हो। फ्यू मासेस रेकॉन दैट, इसका मतलब ये होता है थिंक दैट या से दैट। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो इसमें, द मोस्ट प्रिडोमिनेंट रीज़न इज द, क्या है मोस्ट प्रिडोमिनेंट रीज़न? प्रिडोमिनेंट मतलब मेन, मेन रीज़न क्या है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं आप बोल सकते हो वो क्या है, डिससिमिलैरिटीज इन द परसेप्शन ऑफ लाइफ एट सेवरल एज ग्रुप। डिससिमिलैरिटी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है किसमें, इन द परसेप्शन ऑफ लाइफ। परसेप्शन का मतलब होता है लाइक व्यूज़, व्यूज़ ऑफ लाइफ या व्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। कहने का मतलब ज़िंदगी के जो व्यूज़ हैं लोगों के सेवरल एज ग्रुप में वो अलग अलग हैं। ये एक मेन रीज़न है कि लोगों का टेस्ट जो है वो मैच नहीं करता। एज फ्यू मासेस टेक इट एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी, कुछ लोग जो है वो म्यूज़िक को एज अ स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी लेते हैं, वाइल अदर टेक इट एज अ हेडेक। लेकिन कुछ लोग इसको एज अ हेडेक लेते हैं, उनको म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है, वो इसके साथ रिलैक्स नहीं होते। सो आप बोल सकते हैं एज दे हैव डिफरेंट टेस्ट इन म्यूज़िक, क्योंकि उनका डिफरेंट टेस्ट होता है म्यूज़िक में। हो सकता है उनको लाइट म्यूज़िक पसंद हो, ट्रेडिशनल म्यूज़िक पसंद हो, हिप हॉप पसंद ना हो, तो हो सकता है उनको म्यूज़िक पसंद ही ना हो। सो ये डिपेंड करता है पर्सन्स की चॉइस पे, अलग अलग उनके परसेप्शंस होते हैं।
ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। आप बोल सकते हो कि जिनको पसंद है ये उनका फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके अलावा पॉइंट क्या हो सकता है बिसाइड दिस? इसके अलावा ये बिसाइड दिस हमने यहाँ पे अगेन एक कनेक्टर लगाया है, जैसे हमने लगाया था मोर ओवर अपार्ट फ्रॉम दिस, वैसा ही हमने कनेक्टर यहाँ पे लगाया बिसाइड दिस। बिसाइड दिस इसके अलावा अनदर पॉइंट क्या है? इन द ओल्डर एज। इन द ओल्डर एज मतलब जब एज बढ़ जाती है, मोस्टली इंडिविजुअल्स बिकम फीबल। जो लोग हैं, मोस्टली लोग जो हैं वो फीबल हो जाते हैं। फीबल कहने का मतलब होता है कि वीक हो जाते हैं जब उनकी एज जो है वो बढ़ जाती है, स्ट्रांग नहीं रहते, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कर सके, जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। देयर ब्रेन कैन नॉट अफोर्ड इंटेंस मेलोडी। उनका जो ब्रेन है वो इतना कैपेबल नहीं होता, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जो है स्ट्रॉन्ग साउंड्स जो है वो बेयर कर सके। इंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग। मेलोडी एक तरह से अरेंजमेंट, कहने का मतलब साउंड्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं मेलोडी। तो एक तरह से जो अरेंजमेंट होता है, कहने का मतलब जो रिदम बनाई जाती है, जो एक धुन बनाई जाती है विद द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो आप बोल सकते हो कि जो वो अरेंजमेंट किया जाता है साउंड्स का, उसको सह नहीं सकता ह्यूमन का ब्रेन जब वो ओल्ड एज में हो जाता है। सो दे प्रेफर टू कन्वर्स विद देयर एज मेट्स बाय अ सिंपल कन्वर्जेशन एंड बाय शोइंग इमोशन रेदर देन टेकिंग हेल्प ऑफ म्यूजिक। सो वो प्रेफर करते हैं कन्वर्स करना। कन्वर्स का मतलब होता है बातचीत करना विद देयर एजमेट्स। एजमेट मतलब उनके हम उम्र के जो होते हैं, उनके साथ बात करना बाय अ सिंपल कन्वर्सेशन। उनके साथ बातचीत सिर्फ एक सिंपल कन्वर्सेशन के दौरान ही करना चाहते हैं। एंड शो बाय शोइंग इमोशन, अपने इमोशंस शो करके उनके प्रति, रेदर देन टेकिंग हेल्प ऑफ म्यूज़िक, और म्यूज़िक की कोई हेल्प नहीं लेते। अक्सर ये आप देखते हो कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो प्रेफर नहीं करते म्यूज़िक की हेल्प लेकर फ्रेंड बनाना। वो दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करके, उनके साथ बातचीत करके, उनके जो अगर टेस्ट हैं वो मैच हो जाएं तो ऑब्वियस है वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। इट डजेंट मैटर कि वो किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, किस कल्चर को बिलोंग करते हैं और उनकी एज क्या है। अगर उनका जो टेस्ट है वो सेम है तो डेफिनेटली वो लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। सो उससे नेक्स्ट हम करते हैं इसका कंक्लूजन। टू इनकैप्सुलेट। इनकैप्सुलेट हमारे यहाँ पे एक वोकैब वर्ड है जिसकी जगह पे आप रिकैपिचुलेट भी लिख सकते हो और टू क्रक्स भी लिख सकते हो। तो उसके बाद कॉमा डाल के आप लिख सकते हो आई रिट्रेट दैट। रिट्रेट मतलब रीस्टेट, रीस्टेट भी बोल सकते हो और आप इसकी जगह पे रीअफर्म भी लिख सकते हो। आई रीअफर्म दैट मतलब मैं रिपीट कर रही हूँ दैट। अब जहाँ तो 70-30 चाहे हो हमारे पास कैटेगरी, जहाँ हमारे पास 50-50% कैटेगरी हो, तो जब भी आपने कंक्लूज़न लिखना है कोशिश करनी है कि आपने ऑल दो और हाउ एवर वाला जो, या नेवर द लेस वाला जो सोल्यूशन कंक्लूज़न है वही लिखो। तो आप इसमें लिख सकते हो आई रिट्रेट दैट ऑल दो। ऑल दो का मतलब होता है हालांकि एवरी इंडिविजुअल हैव डिस्टिंक्ट व्यूज़ रिगार्डिंग म्यूज़िक, कि हर इंडिविजुअल्स के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ जो हैं वो होते हैं रिगार्डिंग म्यूज़िक। नेवर द लेस, नेवर द लेस हमारा वर्ड एक वोकैब में भी काउंट हो जाता है कि ऐसा होने पर भी म्यूज़िक हैव कैपेबिलिटी टू ब्रिंग मासेस टुगेदर। म्यूज़िक में कैपेबिलिटी है कि वो लोगों को एक साथ जो है वो लेके आ सके, विच आर ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन, जो डिफरेंट कल्चर के हैं और ट्रेडिशन के हैं। सो ऐसे करके आप जो है कंक्लूज़न लिख सकते हो। और अपने ध्यान में रखना है कि कभी भी आपने कंक्लूज़न में कोई न्यू पॉइंट ऐड नहीं करना है। जो भी आपने पहले पॉइंट्स BP1 में, BP2 में और BP3 में लिखे होंगे उनमें से ही कोई पॉइंट जो उठा के आप कंक्लूज़न में लिख सकते हो। जहाँ कोई भी आपको लगता है कि उस पॉइंट का सेंट्रल आइडिया हो सकता है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। सो ये था हमारा आज का जो टास्क 2। होप है कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आया था प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू, ताकि जब भी मैं वीडियो जो कोई भी अपलोड करूं, चाहे क्यू कार्ड की हो चाहे टास्क की हो, आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सको और आपकी हेल्प हो सके।
और प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं वो टास्क 2 की और लेके आ सकूँगी, और अगर हो पाए तो मैं टास्क 1 की वीडियोज़ भी है जो अपलोड करने की ट्राई करूँगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।